बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। श्री सदगुरु देव की जय। श्री कुलदेवी मात की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गुरु कृपा ही केवलम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्य का मार्ग क्या है, हमने पिछले वीडियो में जो गणेश जी की बात की, गणेश जी के जो महिमा है वो हमने जानने का जो शास्त्र में लिखा है वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। शास्त्र में लिखा है, जब श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का समन्वय होता है तब ज्ञान यानी कि गणेश जी का प्रागट्य होता है। तो पंच देवता है गणेश जी, माँ जगदम्बा, उसके अनेक स्वरूप है। मूल स्वरूप है माँ पार्वती का, जो मूल जगदम्बा का स्वरूप है। आगे लक्ष्मी नारायण भगवान है, सूर्य नारायण भगवान और शिव जी है। तो ये पंच देवता में तीन देवता ऐसे हैं कि जो अपने खुद के परिवार के हैं, खुद का परिवार पूजा जाता है। पार्वती माता है, जगदम्बा, शिव जी और उनके पुत्र गणेश। पर शास्त्र में पहले गणेश जी की ही पूजा लिखी है, क्योंकि उनका कर्म था, उनकी सेवा ऐसी थी, उनकी पूजा उनकी भावना थी। जैसे हम अपने जीवन में गणेश जी की उपासना करते हैं लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। पहले जानो गणेश जी क्यों पूजाए, प्रथम उनकी पूजा क्यों हुई, क्योंकि उसका मूल कारण है माता पिता का आशीर्वाद। जैसे मेरे जीवन में मैं जब गणेश जी की उपासना करता था, मैं छोटा था, तब से मेरी मम्मी, मैं और मेरी माता दोनों जन इस 10 दिन में वो एक बाजोट पे लाल आसन बिछा के मेरे घर में ही जो मूर्ति थी उसकी ही स्थापना करते और उनकी आराधना करते। जैसे कोई स्पेशल दिन होता है अपने लिए, वैसे ये भगवान के दिन है, जहाँ उनको बिठाकर श्रद्धा से पूजा करो, उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब कार्य की सिद्धि होती है। तो गणेश जी की पूजा उपासना हम 10 दिन ऐसे ही करते थे। जैसे नवरात्रि का समय आएगा, जैसे माता जी को एक बाजोट पर कलश की स्थापना करते हैं, माता जी का प्रतिमा यानी फोटो भगवान का माता जी का विराजमान करके जैसे शक्ति की उपासना करते हैं, वैसे ही गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। मेरे खुद के घर पे ये 10 दिन गणेश जी की उपासना होती है। फिर हम मूर्ति पधराते नहीं है, मूर्ति का विसर्जन मैं भी नहीं करता, क्योंकि वो हमारे जीवन में स्थिर देवता है, प्रतिष्ठित देवता है, क्योंकि उनकी उपासना हमेशा नित्य होनी चाहिए। तो गणेश जी की उपासना में श्रद्धा और विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जब श्रद्धा किसको बोलते हैं, पहले भी मैंने आपको बोला ही है, श्रद्धा उसको ही बोला जाता है जो शास्त्र में लिखा है वही सनातन सत्य है, या कोई अनुभव संत बोलता है वही जीवन में सत्य है, ये मान के चलो तब जाके श्रद्धा कही जाएगी। और दूसरे नंबर में भगवान पे विश्वास रखो। हम जानते हैं गणेश जी सब विघ्न और संकट को दूर करने वाले हैं। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नांची, शास्त्र में लिखा है सुख करते हैं और विघ्न संकट सबको दूर करते हैं। तो हम कई बार उपासना करते हैं, गणेश जी को वंदन करते हैं, गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र भी करते हैं, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो बिल्ली भी कदाच कोई समय पे रास्ता काटती है, तो हमको गणेश जी की उपासना में गणेश जी पर तो भरोसा छूट जाता है और हमारा भरोसा बिल्ली पर रहता है। तो ऐसा मत करो। भगवान गणेश जी की उपासना करके कोई भी आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आते। ये भगवान का वचन है, पार्वती और शिव का आशीर्वाद है। तो हमको ये बात माननी है, क्योंकि हम भगवान पर केवल मानते ही है, भगवान की शक्ति को जानते नहीं है। इसीलिए मैं यही सबको बोलता हूँ, गणेश जी की उपासना करो, कोई भी जीवन में विघ्न नहीं आएंगे। और गणेश जी की उपासना करने से हमारे जीवन में कार्य तो सफल हो गए ही,
लेकिन शिव और पार्वती का आशीर्वाद विशेष में मिलेगा। उनकी पूजा प्रथम क्यों हुई? क्योंकि जब ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा की बात हुई, क्योंकि 2 पुत्र थे, प्रथम पूजा दोनों पुत्र को, कार्तिकेय भी भगवान के शिव जी के पुत्र थे, तब जाके देवताओं के आगे सब बात हुई, तब ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके जो भी प्रथम आएगा उसकी शादी, उनका विवाह प्रथम होगा। और तब जाके कार्तिकेय अपने वाहन को लेके वो सब ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने निकल गए। लेकिन गणेश जी स्वयं माँ पार्वती के अंग से प्रकट हुआ था, इसलिए उस पर माँ की कृपा विशेष थी। जिस पर माँ की कृपा होती है ना, उसको ज़्यादा सफलता मिलती है। शास्त्र में उन्होंने, गणेश जी ने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से क्या किया, एक आसन पर शिव और पार्वती को विराजमान किया, उनके चरण की सेवा की। प्रथम तो माता पिता की पूजा करो और दूसरे नंबर में उनकी सेवा करो। जो माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे तो आप कोई भी अपने जीवन में गणेश जी की स्थापना करोगे, गणेश जी का बड़ा पंडाल बनाओगे, लेकिन जब तक माँ बाप की कृपा नहीं होगी, उनकी कृपा के बगैर तो गणेश जी की भी पूजा नहीं हुई है। तो हमको ये बहुत याद रखना है कि माता पिता अपने से दुखी हो गए तो जीवन में ऐसा मत रखो कि गणेश जी अपने संकट विघ्न दूर करेंगे। वो कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं भगवान सुनो, लेकिन भगवान कब सुनेंगे? जब माता पिता की हम सेवा करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेके गणेश जी ने माता शिव और पार्वती को आसन पे बिठाया, उनकी पूजा की, और 108 प्रदक्षिणा गणेश जी ने माता पिता की है। यानी हम जानते हैं कि पितरों की प्रदक्षिणा के लिए भी कोई भी शास्त्र को जानता है, पंडित होता है, तो वो यही बोलता है कि अमास के दिन 108 प्रदक्षिणा करो पीपल के झाड़ की। क्यों? क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न हो गए। वैसे ही हम किसको फॉलो करते हैं, किस देवता को फॉलो करते हैं? तो गणेश जी को। गणेश जी ने जैसे अपने माता पिता की प्रदक्षिणा बिठा के की, वही भाव रखे हम पितरों के आशीर्वाद लेने अमास के दिन जाते हैं। तो अमास का दिन अपने पितरों की कृपा का दिन है। शास्त्र में लिखा है, माता पिता की प्रदक्षिणा करके जब भगवान प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। वैसे ही शिव शक्ति की कृपा रहे और गणेश जी की कृपा रहे। और याद रखना, गणेश जी का जब हम उपासना करेंगे तो जीवन में सभी कार्य की सिद्धि मिलेगी ही। भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे बिनो विश्वास भक्ति की न होई, और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तुलसीदास जी ने भी रामचरित्र मानस में यही बात कही है, भरोसा होना चाहिए। हम भरोसा नहीं रखते, केवल मानते ही, भगवान को जानते नहीं। जैसे अपने जीवन में कोई अपने को काम सौंपता है कि तुम ये कर लो, फिर बाद में आके हमको थोड़ी थोड़ी देर में आके बोलता रहता है कि हुआ काम, कर दिया काम, तो हमको भी बुरा लगता है। वैसे ही हम भगवान को जब कार्य सौंपते हैं तो भरोसा रखो, वो सभी कार्य कर देंगे। लेकिन अपना विश्वास और भरोसा के बगैर हमारे जीवन में कोई काम नहीं होगा। यानी आज का गणेश जी और गणेश जी की उपासना में तो मैं खास बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रथम देवता ही गणेश है। हमारे गुजराती में भी एक भजन आता है, प्रथम पहला समरिये रे स्वामी तमने सुंढाड़ा, रिद्धि सिद्धि ना दाता हो देवता, मेर करो ने महाराज रे। ऐसे जीवन में भगवान की मेहर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। उनके सुंदर स्वरूप, उनको बोला जाता है मंगल मूर्ति। 2 देवताओं को मंगल मूर्ति बोला जाता है। एक गणेश जी को मंगल मूर्ति यानी सुंदर स्वरूप का वर्णन है। और सभी जीवोलॉजिक विज्ञान भी ऐसा बोला जाता है कि सबसे बड़ा मगज हाथी का होता है, इसीलिए भगवान का सिर भी हाथी का है। इसीलिए हमको गणेश जी की पूजा करने से हमारा मंगल होता है। जो मूर्ति का दर्शन करते ही, और मैंने बोला ना दर्शन कैसे किया जाता है, उनको देखते हैं ना, वही दर्शन बोलते हैं। तो आँख खुली रख के भगवान का दर्शन करो उसके आगे। और दूसरे मंगल मूर्ति है हनुमान जी महाराज, उनको भी वानर का मुख है, चंचल मन है। चंचल मन को सिद्ध करना है, शांत करना है, क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। ये दोनों देवता मंगल मूर्ति है। यानी गणेश जी की उपासना करोगे तो ज्ञान सिद्धि मिलेगी,
और हनुमान जी की मंगल मूर्ति की उपासना करोगे तो जीवन में हमारी रक्षा होगी, बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। जो भी विद्या आपको चाहिए, चाहे कोई भी अभ्यास हो, वो भी सफल होता है। और हमारे जीवन में जो विकार वृत्ति है, अभी हम औरों को फॉलो करते हैं, अपनी बुद्धि पे नहीं चलते, औरों की बुद्धि से हमारा जीवन जीते हैं। क्योंकि कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा करेगा, कोई ये बात करेगा, ये सब विचारों से मुक्त हो जाओ। अपने खुद को क्या करना है वही सोचो। अपने खुद को भगवान को बोलो कि हमारे जीवन में बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि मैं भी सिंदूर का तिलक करता हूँ। देखो, सिंदूर का बहुत महत्व है। जैसे एक स्त्री का सौभाग्य होता है अपना स्वामी, वैसे ही पुरुष का सौभाग्य होता है व्यापार। जीवन में व्यापार की वृद्धि के लिए, क्योंकि सब लोग समस्या लेके आते हैं पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, गुरु के पास, तो उनके जीवन में हजारों समस्या है। तो वो सब समस्या का समाधान केवल तिलक करेगा। और तिलक करो सिंदूर का। सेथी में सिंदूर पूरते हैं स्त्री लोग, तो क्यों स्त्री की सेथी में सिंदूर पूरने का यही भाव है, मेरे स्वामी का, मेरे पति का आयुष्य वृद्धि होए। और पुरुष का यही संकल्प होता है, मेरे व्यापार की जो भी समस्या हो वो सब समाधान होए। व्यापार की कर्म सबके अलग है, लेकिन फल एक ही है। याद रखना, सभी को कर्म अलग अलग करना है, लेकिन मूल में शक्ति है धन शक्ति। वो धन शक्ति सौभाग्य की वृद्धि के लिए मैं तो खुद सुबह में नित्य उपासना करके, गणेश जी का नाम लेके, माँ भगवती का नाम लेके और हनुमान जी का नाम लेके सिंदूर का ही तिलक लगाता हूँ। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। गणेश जी को प्रथम सिंदूर, और हम आरती में भी गाते ही है, फल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। गणेश जी की उपासना करनी हो तो ये चीज़ ऑफर करनी है, भगवान जी को समर्पित करना है। फल चढ़े, भगवान को फल प्रदान करो। फूल चढ़े, भगवान को रक्त पुष्प चढ़ाओ। लाल पुष्प चढ़ाने से रक्तांगम रक्त वस्त्राम च, रक्तांगी रक्त वस्त्राम च हंस वाहन संस्थिता। माँ भगवती को भी लाल पुष्प पसंद है। रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम। गणेश जी के स्तोत्र में गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र है, उसमें भी लिखा है भगवान जी को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। पर याद रखो, लाल पुष्प अर्पण करने से भगवती की भी कृपा रहती है, जगदम्बा की, और गणेश जी की भी कृपा है। क्योंकि गणेश जी के जीवन में गणेश जी ऐसे देवता है जिस पर पूरी कृपा माँ भगवती की है। तो इस वीडियो में माँ भगवती, और शास्त्र में लिखा है कलौ चंडी विनायको, कलयुग में दो ही देवता अपनी प्रार्थना जल्दी सुनेंगे, एक तो गणेश जी है और दूसरे नंबर में माँ भगवती जगदम्बा। उनके अनेक स्वरूप है। अपनी कुल देवी का नाम वही लेके माता जी को प्रार्थना करो। आज के दिन गणेश जी की कृपा सबके जीवन में बनी रहे और गणेश जी की उपासना अवश्य करना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में और देवता की उपासना से पहले गणेश जी की उपासना बहुत आवश्यक है। तो आज का वीडियो गणेश जी के चरण में, गुरु दत्त के चरण में समर्पित करके बोलिए अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।